ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आतिशी के हाथों में दिल्ली की सत्ता आ चुकी है। आतिशी पर बड़ा विश्वास अरविंद केजरीवाल की ओर से दिखाया गया और यही वजह है कि आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम को चुना गया, जो रेस में अब तक सबसे आगे चल रहा था। और देखिए, खासियत भी आतिशी की बात करें तो लगातार हम बताते रहे कि क्या कुछ उनमें खास रहा। सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी वो संभालती रही है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ में है, नेता बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में प्रखर श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत आज आपसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई, नया मुख्यमंत्री मिल गया है, लेकिन 5 महीनों के लिए ये मुख्यमंत्री मिला है। और सबसे पहले दिल्ली बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई है, मैं उसका जिक्र कर देती हूं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ में आतिशी की तस्वीर है, जिसमें लिखा हुआ है न्यू पपेट सीएम ऑफ दिल्ली। इस पर क्या कहेंगे आप? सर पहले तो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद में बोलना शुरू कीजिए। गरिमा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को नमस्कार। गरिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ना मुझसे छुपा है, ना आपसे छुपा है, ना आपके दर्शकों से छुपा है। ये निर्लज लोग हैं, इनके पास किसी भी तरीके कोई शर्म लिहाज चीज नहीं है। पहले ये लोग बहुत दिनों से कहते हुए है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं दे रहे, जेल वाला सीएम, फिर बेल वाला सीएम, पता नहीं ना जाने क्या क्या कहा। फिर उसके बाद अटकलें तेज करने लगे कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया, उन्होंने जनता की अदालत में जाने का फैसला लिया, तो कहने लगे आप सुनीता केजरीवाल के लिए ये एक पैक्ट बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं, उनको दिल्ली कमान दी जाएगी। तो देखिए, आज माननीय, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आतिशी जी को हृदय की गहराइयों से एक बधाई देना चाहता हूं कि आज उनको एक आने वाले वक्त के लिए दिल्ली का यशस्वी सीएम चुना गया। देखिए, मैं समझ रहा हूं गरिमा जी, और आपके दर्शक भी समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा सीने में सांप लौट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सीने में और इनके नेताओं के सीने में सांप लौट रहा है। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक महिला सीएम कैसे बन गई। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने, भाई हम लोग तो सबसे ज्यादा महिला का सम्मान करने वाली पार्टी है। अगर तो आपके दर्शकों से पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सम्मान कौन सी पार्टी महिलाओं को करती है, तो आम आदमी पार्टी करती है। बलात्कारी किसमें भरे हुए हैं? चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं ना बीजेपी से। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ में हैं, दिल्ली से बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। खेमचंद जी, बड़ा हमला बोल रहे हैं प्रखर जी, क्या कहेंगे आप? और देखिए, आपकी ओर से जो तस्वीर ट्वीट की गई उसमें आतिशी को उन्होंने पपेट सीएम तो बता दिया, लेकिन कुछ राज्य बीजेपी के ऐसे भी रहे जब सत्ता उनके हाथों में आई तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये खुद उस मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स तक को नहीं पता था। वहां तो पर्चियां खुल रही थी। तो उन राज्यों के बारे में आपका क्या ख्याल है? खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको? खेमचंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझे लगता है। तब तक मैं महेंद्र सिंह जी का रुख कर, ठीक है प्रकाश जी मैं आती हूँ। महेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। चलिए ठीक है, मैं समझ रही हूँ आज आप बूस्टअप होकर आए, लेकिन ठीक है, अन्य प्रवक्ताओं को भी सुन लीजिए। महेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। महेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं? आतिशी का नाम चर्चा में सबसे आगे था, मजबूत चेहरा भी थी अगर हम देखें, और इकलौता महिला चेहरा जो मजबूती के साथ में सबसे बुरे दौर में जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वही एक ऐसी नेता थी जो जब मीडिया के सामने भी आती थी तो कड़वे सवालों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। बुरे से बुरे दौर में मजबूती के साथ में पार्टी का पक्ष रखती हुई है और अब सबसे मजबूत पद पर विराजमान है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी गरिमा जी, बिल्कुल उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है अरविंद केजरीवाल के प्रति समय समय पर प्रूव की है। निश्चित तौर पर जब संकट में पार्टी थी तो चेहरा जो एक सामने आ रहा था वो मीडिया के सामने, वो या काम करता हुआ दिख रहा हो, जनता के बीच में जाता हुआ दिख रहा हो, तो आतिशी वो चेहरा थी। और आतिशी पहले भी जब अरविंद केजरीवाल के साथ में जब वो काम कर रही थी, जब मंत्री नहीं थी शिक्षा में, जब सलाहकार के तौर पर मनीष सिसोदिया के साथ काम कर रही थी, तो इनका काफी योगदान है तमाम, जैसे मैनिफेस्टो बनाने में, नीतियां बनाने में, पॉलिसी में। पढ़ी लिखी हैं, महिला हैं, तेज तर्रार हैं, दिल्ली की ही हैं, तो काफी कुछ ये कहा जा सकता है कि जो नाम उनका आगे चल रहा था, तो उसमें 2-3 पॉइंट इस तरीके से मान सकते हैं आपके। एक तो सबसे करीबी नेता, जब 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात आई तो आतिशी का नाम भी आगे बढ़ाया था केजरीवाल ने।
और जब जब अरविंद केजरीवाल को मंत्रालय मनीष सिसोदिया के देने हुए जब इस्तीफा हुआ तो मनीष सिसोदिया के मंत्रालय भी आतिशी को दिए गए, यानी दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रालय आतिशी के पास है। तो ये तो साबित था कि वो सबसे करीबी नेता है, अरविंद केजरीवाल की विश्वास पात्र नेता है। दूसरा ये है कि दिल्ली में अभी जो चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी अक्टूबर नवंबर में कह रही है, लेकिन अगर शेड्यूल्ड चुनाव भी होते हैं तो फरवरी में होंगे चुनाव। तो उसमें बीजेपी भी जो है स्मृति ईरानी को आगे कर रही है। आधी दिल्ली में उनको कार्यक्षेत्र भी दिया गया है, जो वोटर्स को के बीच में जाना है और तमाम चीजों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो एक ये भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी तेज तर्रार नेता है, बीजेपी इस बार महिला चेहरे को आगे करने की स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने दो शिकार एक साथ किए हैं। एक तेज तर्रार नेता आतिशी को आगे किया है, भले ही वो फॉर द टाइम बीइंग है, जैसे गोपाल राय कह रहे थे कि चुनाव तक स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चुनाव तक, अब वो चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो या फरवरी में हो, आतिशी तभी तक रहेंगी। अभी की स्ट्रेटजी फिलहाल यही है कि आतिशी तभी तक रहेंगी और केजरीवाल ही बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस दौरान भी जो इनके पास काम है, गोपाल राय ने जैसे कहा कि दो एजेंडे दिए गए हैं। वो एजेंडा ये है कि बीजेपी से टक्कर लेनी है उनको। एक मतलब अगर उधर से कोई हमले होते हैं, पॉलिटिकल हमले होते हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर इनका चेहरा आगे रहेगा और इनके ऊपर चूंकि साफ सुथरी छवि है तो इनके ऊपर कोई हमला उस तरीके से कोई बीजेपी या कोई विपक्ष की पार्टी कर नहीं पाएगी। तो एक तो काउंटर करने के लिए आतिशी से बेहतर चेहरा कोई हो नहीं सकता था। सुनीता केजरीवाल को अगर लेके आते तो फिर वही परिवारवाद और तमाम चीजें और उस तरह के आरोप लगते। आतिशी के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लग सकते हैं। दूसरा जो कोर इनका है आम आदमी पार्टी का, शिक्षा, मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो पूरे देश में यही एकमात्र मुद्दा था जिसको लेकर के वो चुनाव में जाते थे, कहते थे कि देखिए हमने शिक्षा मुक्त की है, शिक्षा क्वालिटी की दे रहे हैं, दिल्ली स्कूल का एक मॉडल पूरे दुनिया में, देश में ये पेश करते थे। आतिशी ने उसको बहुत अच्छे से उस लेगेसी को आगे बढ़ाया है। जो काम मनीष सिसोदिया कर रहे थे, आतिशी लगातार वो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए उस काम करने का नतीजा कह लें, फल कह लें, कुछ भी कह लें, वो आज मिला है आतिशी को। जिस मजबूती के साथ में वो पार्टी के साथ में थी वो हम सब ने देखा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का फिलहाल पिछला का कुछ वक्त अगर हम देखें तो बहुत बुरे दौर से गुजरी है, लेकिन उस वक्त में आतिशी का इस तरीके से चीज़ों को संभालना कहीं ना कहीं यही वजह है कि एक मजबूत छवि उनकी बनी और आज उसका फायदा भी उनको मिला। सबसे ज़्यादा शिक्षित महिलाओं में से भी वो हैं और मंत्रालय भी सबसे ज़्यादा संभाल रही थी, चाहे शिक्षा हो या वित्त हो। और शिक्षा विभाग पे जब उन्होंने संभाला तो न जाने कितनी बार हम सबने तस्वीरें देखी हैं जिसमें एक अलग बुलंद अंदाज उनका देखने को मिला और वही चीज़ें आज सामने आई हैं। ठीक है, खेमचंद जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खेमचंद जी क्या कहेंगे आप? देखिए आपकी ओर से ट्वीट तो कर दिया गया, बीजेपी दिल्ली ने ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया है फोटो जिसमें पपेट सीएम बताया है आतिशी को, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि पपेट सीएम है? 5 महीने का वक्त है। सबसे पहले तो मैं आतिशी जी को नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और पपेट सीएम है इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से सारे मंत्रालय, जब मेजर मंत्रालय उनके पास दिए, तो आप देखिए जब से उनको मंत्री बनाया गया उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या स्कूल की समस्या सॉल्व हुई? क्या प्राइवेट स्कूल के द्वारा जो लूट की जा रही है पेरेंट्स की वो सॉल्व हुई? बिल्कुल नहीं हुई। 14 मंत्रालय उनके पास में है, 14 मंत्रालय आम आदमी पार्टी ने अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो यूं ही तो नहीं दी होगी। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, बिल्कुल नहीं सब बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछे की परफॉर्मेंस भी तो देखी जाए। सिर्फ उनकी एक परफॉर्मेंस अच्छी है, वो है केजरीवाल जी की यस मैन, यस वो मैन। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो यहाँ में हमें लाते हैं, केजरीवाल जी को डिफेंड करने में वो नंबर 1 है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली वालों के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या जो प्राइवेट स्कूल से उनकी लूट रोकी है? बिल्कुल नहीं। क्या जो सरकारी स्कूलों में पद खाली हैं 20,000 से ज्यादा उनको बढ़ा? नहीं। क्या प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल अपॉइंट हुए? नहीं। उन्होंने किया क्या है? पूरी दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं, हर जगह बीमारी है, हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल है। क्या किया उन्होंने? तो उनकी एक परफॉर्मेंस देखिए पर्सनल, सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस
जो केजरीवाल जी को डिफेंस करने में उनकी बहुत अच्छी थी। उसके चलिए, अलावा ठीक है, कोई ठीक भी है, अब काम जवाब उन्होंने ले अच्छे लेते से हैं नहीं इसका आम किया। आदमी पार्टी के। इसीलिए पब्लिक सीएम उनको कहा गया है। बाकी हम पर्सनली उनका सम्मान करते हैं और वो शुभकामना देते हैं कि कम से कम 5 महीने में जिस तरीके से भारी भ्रष्टाचार उन्होंने 10 साल में किया वैसा ना हो और कुछ काम वास्तव ठीक है, में दिल्ली ठीक है, वालों के चलिए लिए अब हों, जवाब तो ले दिल्ली लेते हैं में सर। हाथ आ रहे प्रखर जी से जवाब लेते हैं। प्रखर जी, भाई मंत्रालय तो 14 उनके पास में है, लेकिन खेमचंद जी का कहना है कि किसी भी मंत्रालय का काम उन्होंने बेहतरी से नहीं किया, बस वो अरविंद केजरीवाल की बहुत खास बंदी गई। यही वजह है कि आज उनको ये तोहफा हम कह लें, इनाम कह लें, उनकी कड़ी मेहनत का, उनकी ईमानदारी का, जो भी आपकी भाषा में आप कहें, वो मिला है, उनका नाम सामने आया है। लेकिन फिलहाल सभी विभागों की खामियां गिनाई है खेमचंद जी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इनका हमने नाम एक रखा हुआ भारतीय झुट्टा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी है। तो देखिए, इनको पहली बात तो खेमचंद जी को कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कोई सीरियस नहीं लेता। खेमचंद जी को तो बिल्कुल कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि सब जानते हैं कि ये लोग बेबुनियाद, हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्योंकि जानते हैं ये लोग बिल्कुल तुमने बेबुनियाद कोई बातें करते लेता है क्या? हैं और किस तरीके की किसी भी कोई बातें बकवास बातें कर रहे हो? ठीक है, पहली जो बात, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, अपनी मुद्दे पर बोलिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चलेगी। ठीक है खेमचंद जी, मैंने रोक दिया उनको। खेमचंद जी, मैंने रोक दिया उनको बोलने दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी एक दूसरे पर नहीं करेगा। आ रहे हैं, आप इनको ये बकवास करने दे रहे हैं। मैंने रोका उनको, अगर आपने सुना तो मैंने उनको रोका। आपके टोकने से पहले मैंने उनको रोका कि व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पर नहीं करेगा। खेमचंद जी प्लीज, अब हो गया, अब उनको सुनने तो दीजिए कम से कम। बोलिए प्रखर जी, और प्लीज आप इस तरीके की चीजें मत कीजिए। देखिए, अगर मैं आपसे यही कह रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कोई सीरियसली लेता नहीं है। आज ये पपेट बोल रहे हैं। देखिए, आज उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लेकर ये दिखा दिया कि जो एक लोग कहते थे ना कि अरविंद केजरीवाल जी पद के पीछे मुख्यमंत्री पद के पीछे भाग रहे हैं, उनको लालच है। आज उन्होंने ऐसा आदेश सर, लेकिन ये इस्तीफा पहले भी तो देखिए, अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। पहले तो मेरा सवाल दूसरा था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अभी अरविंद केजरीवाल की बहुत वाहवाही कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया, तो ये इस्तीफा पहले भी दिया जा सकता था। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, क्या तभी इस्तीफा नहीं आ सकता था? क्या जब वो जेल गए तब इस्तीफा नहीं आ सकता था? क्यों आ जाता? अब आप इसी सरकार चलाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी प्रचार प्रसार संभालेंगे? नहीं गरिमा जी, अच्छा ये बताइए क्यों आ जाता? आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, आपने ये बात कही ना कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा काम कर दिया इस्तीफा देकर, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा ना। हाँ गरिमा जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। बोलिए सर, आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? हमने ये भारतीय जनता पार्टी का कड़िए से तोड़ा है। जहां पर ये किसी विधायक को खरीद नहीं पाते हैं, जहां पर ये सरकार गिरा नहीं पाते हैं, जहां ये जीत नहीं पाते, वहां पे किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा मुकदमा बनाकर उनको जेल भेज देते हैं। हमने जेल से लेकर सरकार चला के उनको दिखाई नहीं दिखाई। और हमने और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी की बदलहुड़की से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बदलहुड़की देते हैं ना, झूठे मुकदमों की, जेल भेजने की, तो करने की जरूरत नहीं है। जेल से रह के भी सरकार चलती है और हमें दिल्ली में चला के दिखाई। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा से पहुंचा था। और रही बात ये इस्तीफा की, माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, और वो भी क्यों दिया है? भाजपा के कहने से नहीं दिया है, जनता की अदालत में बिल्कुल सर, जाएंगे। बिल्कुल। आप भाजपा के कहने से क्यों करेंगे? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने भाजपा के कहने से कर दिया, आपने भी किया, लेकिन टाइमिंग होती है ना, उस पर हम सवाल तो पूछेंगे ना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। टाइमिंग मैं क्या भाजपा के षड्यंत्र में आ जाते? मतलब अगर मान लीजिए कहीं सरकार प्रदेश में नहीं बना पा रहे, वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। ठीक है, ठीक है। अब खेमचंद जी से जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी, उनका कहना है कि सबको तो आपने जेल में डाल दिया था, उस वक्त हमारी पार्टी झुकी नहीं, और जैसे ही जब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए थे तो यही बयानबाजियां हो रही थी कि बीजेपी की कुचक्र के आगे हम नहीं झुके, मजबूती से खड़े रहे, इसीलिए सत्यमेव जयते हुआ। इनके 62 विधायक थे, सबको किसने जेल में डाला? ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक सीएम जिन पर सीरियस एलिगेशन थे, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और वो जेल में जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है और वो इस्तीफा नहीं देते, 6 महीने तक इस्तीफा नहीं देते। इससे ज्यादा निर्लजता और क्या होगी? इससे ज्यादा नेगेटिविटी और क्या होगी? इससे ज्यादा सत्ता के लिए प्यार क्या होगा? वो पहले दिन इस्तीफा देते हैं। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी विधायक को वो मुख्यमंत्री बनाते, क्या दिक्कत थी? उनके पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, किसी भी कीमत में उनकी सरकार गिर नहीं रही थी, लेकिन उनको सत्ता का अपना का लालच था, वो लगे रहे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके चारों ओर से पर काट दिए हैं,
ठीक है। अब उनके चलने और उड़ने की कोई संभावना ही नहीं रही, तो ठीक उनको है। मजबूरी में एक सीएम बनाना पड़ा और उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया। अगर किसी ऐसे कार्यकर्ता को बनाते जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ केजरीवाल जी को डिफेंड करने में अच्छा है। चलिए बाकी ठीक है, काम ठीक है, अब में जवाब कुछ ले नहीं लेते हैं। अंतर जान। ठीक है सर, लौटेंगे। महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, देखिए ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं खेमचंद जी। आतिशी ने तो बड़ी जिम्मेदारी से खैर पार्टी की जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन मंत्रालयों का उनका रिकॉर्ड कैसा रहा? खेमचंद जी कह रहे हैं किसी भी मंत्रालय के लोग संतुष्ट नहीं है, भले ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी दे गई हो। तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आतिशी ने क्या मेहनत नहीं की, सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के करीब होना ही उनको आज इस मुकाम पर पहुंचा गया, या वाकई उनकी छवि मजबूत हुई थी उनके कामों से? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां तो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी। अभी आम आदमी पार्टी 100 दिन जो बीजेपी के हुए उस पर आरोप लगाएगी कि कुछ नहीं हुआ, और बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह कहा है कि हमने बहुत कुछ किया है। तो ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन एक चीज है जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ठीक से डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी गोपाल राय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ये अरेंजमेंट किया गया, ये एक तरीके से चुनाव तक के लिए अरेंजमेंट किया गया है। एकदम साफ स्पष्ट, दिल्ली की जनता को इसमें कोई भ्रम ही नहीं है कि चुनाव में चेहरा आतिशी होंगी, नहीं होंगी, केजरीवाल होंगे चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरा। तो एकदम ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है कि हम जो है जब तक जनता की अदालत से बरी होकर नहीं आएंगे, आतिशी चूंकि हम रह नहीं सकते उस पद पर, हमने स्वेच्छा से वो पद छोड़ रहा हूं, तो कोई ना कोई पार्टी से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाएगा। गोपाल राय साफ तौर पे कह रहे हैं कि आतिशी को 2 टास्क दिए गए हैं सर्वसम्मति से। एक तो यह है कि बीजेपी के षड्यंत्रों को पर्दाफाश करना और उनके षड्यंत्रों के, उनके शब्द हैं मेरे शब्द नहीं, कि उनके षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ना। दूसरा उन्होंने कहा कि 2 करोड़ दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए जो वेलफेयर के काम है वो जारी रखना। अब आप, और कल से भी ये सारे पार्टी के नेता कह रहे थे कि जैसे भगवान राम छोड़ के गए थे वनवास में, भरत जी के पे उन्होंने खड़ाऊ का को रख के शासन किया था, आज गोपाल राय भी वही चीज कह रहे हैं। ये फुल टाइम के लिए कोई नहीं बनाया गया उनको कि लेकिन 5 महीने का वक्त बड़ा है, वो तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोबारा से चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आतिशी अपनी जो पारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेलेंगे और किस तरीके से इस बागडोर को संभालती हैं देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रखर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातें रखने के लिए। तो केजरीवाल का फैसला सामने आ चुका है, जहां पर आपको बता दें कि देखिए आतिशी को दिल्ली की कमान सौंप दी गई है और अब आतिशी के हाथों में दिल्ली की सत्ता की बागडोर है। तब ऐसे में आतिशी किस तरीके से दिल्ली में राजनीति को आगे बढ़ाती हैं ये देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।